Hello, my dear friends. I'm Professor Vayam Khan, and this is the part 2 of unit number 4, transient and steady state response. In previous video, we have studied the definition of transient response and steady state response. So I'll quickly revise it. So transient means it is continuously changing. It is changing with respect to time. So if your output or if your response is changing with respect to time, or it is continuously varying, then this response is called as transient response. And if it is steady or if it is not changing with respect to time, then this response is called as steady state response. Then for getting the response from a control system, we should have some standard input signals, right? So these input signals, we have studied them in very brief. So these input signals are impulse, ramp, parabolic and step. So these signals, in today's video, we will study these signals in detail, and what are its values, what are its outputs. Okay, so let us begin. So impulse input. So this diagram shows the impulse input. So impulse, it represents a sudden change in input. Impulse जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक सडन चेंज इन इनपुट. कई बार हम देखते हैं, कई बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बहुत इम्पल्सिव है, या जो बोला जाता है कि यार ये बंदा बहुत इम्पल्सिव है. इम्पल्सिव है मतलब क्या है, बहुत सडनली वो क्या करता है, अपना माहौल, उसका खुद का जो नेचर है वो एकदम से चेंज हो जाता है. कई बार गुस्सा हो जाता है, कई बार हंसने लगता है, राइट. सो समटाइम्स सडन चेंजेस उसके बिहेवियर में हमको देखने मिलते हैं. सो दिस सडन चेंजेस आर नथिंग बट इम्पल्सेस. सो इम्पल्स इनपुट is always associated with a sudden change in the input. Okay, so this d of t represents, or delta t represents the impulse input, and an impulse input is infinite at t is equals to 0, and it is 0 everywhere else. For t is equals to 0, हम देख रहे हैं कि d of t कैसा है, ये इन्फिनाइट है. साथ ही साथ में कई बार जो d ऑफ t है, इट इज़ कंसिडर्ड एज 1, इसको 1 भी कंसिडर करते हैं फॉर t इज इक्वल्स टू 0. t इज इक्वल्स टू 0 के लिए dt कैसा रहता है, कई बार 1 हम उसको कंसिडर करते हैं. और ऐसे वक्त पर जो हमारा इम्पल्स इनपुट है, इसको बोला जाता है यूनिट इम्पल्स. यूनिट मतलब 1. दिस डेल्टा t और योर इम्पल्स इनपुट इज ऑलवेज 0 फॉर t विच इज़ ग्रेटर दैन 0. जो भी t 0 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है. सो इन वैल्यूज़ के लिए ये जो डेल्टा t है, ये हमेशा कैसा रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 0. ओके, ये हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये कर्व आप कैसा देख रहे हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ प्रेजेंट ऑन 0. सो इम्पल्स इनपुट्स आर यूज्ड टू डिराइव अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम. कई बार इम्पल्स इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिकल मॉडल डिराइव करने के लिए. ओके, दिस इज द डायग्राम विच शोज इम्पल्स इनपुट. लेट अस गो अहेड, लेट अस स्टडी स्टेप इनपुट. स्टेप इनपुट, स्टेप मतलब क्या, एक एक स्टेप, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कुछ स्टेप्स रहती है. हम देखते हैं कई बार हमारी सीढ़ियाँ जो रहती है, एक एक सीढ़ी रहती है, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस से उनका हाइट रहता है, राइट. सो इसी तरीके से ये स्टेप इनपुट्स जो है, दे आर ए कांस्टेंट कमांड. वो कांस्टेंट कमांड रहती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू की कमांड रहती है. जैसे कि 1 रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. सो ये सभी ऑपरेशन 1 के रेंज में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, राइट. सो दीज इनपुट्स आर कॉल्ड एज स्टेप इनपुट. सो अ स्टेप इनपुट represents a constant command such as position. जैसे कि कोई एलिवेटर है. ओके, सो एलिवेटर में हम जब जाते हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट देते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बेस, ओके, बेसमेंट. इस तरीके के हम स्पेसिफिक इनपुट्स देते हैं. सो दीज इनपुट्स आर इन अ स्टेप. सो जब भी हम कोई बटन दबाएंगे, जैसे 1 दबाएंगे, तो ये एक फ्लोर क्या होगी, हमारी एलिवेटर लिफ्ट क्या होगी, एक फ्लोर चढ़ेगी. 2 दबाएंगे तो 2 फ्लोर चढ़ेगी, 3 दबाएंगे तो 3 फ्लोर चढ़ेगी. कोई बीच वाले फ्लोर का ऑप्शन है क्या, नहीं.
सो जो इनपुट्स है ये कैसे है, हमारे स्टेप में है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज से वो क्या हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं। उनमें जब भी चेंजेस आ रहा है तो चेंजेस कैसे है, स्टेप्स में है। उसी तरीके से हमारा एयर कंडीशनर रहता है घर का, कार का, राइट। सो इस एयर कंडीशनर में आप देखते हैं कि स्टेप इनपुट रहता है, जैसे कि आप जब बटन दबाते हो तो 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 या 20, 21, 22, इस तरीके से कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होता है, इस एयर कंडीशनर का टेम्परेचर चेंज होता है, राइट। सो इन इनपुट्स को हम बोलते हैं स्टेप इनपुट। उसी तरीके से टीवी का वॉल्यूम रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से वेरी होता है। सो अ स्टेप input is performed in a steps. Okay, so a step signal is given by the formula u of t which is equals to a। u of t यहाँ पर आप देख रहे हैं u of t है, okay, u of t रिप्रेजेंट करता है स्टेप इनपुट। so this u of t is equals to a and if a is 1, a अगर 1 है तो it is called as unit step signal। okay, so it is equal to 1 if it is it is called as unit step function, unit step signal if it is equal to 1। ये a जो है ये अगर 1 है तो ये हमारा यूनिट स्टेप है। ओके, फॉर t ग्रेटर देन 0, t 0 से जो भी ज़्यादा रहेगा जब टाइम, तो ये a का कुछ वैल्यू रहेगा, a का कुछ वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 है, सो ये 1 पर भी a की वैल्यू 1 है, इस 2 पर भी a की वैल्यू 1 है, इस 3 पर भी a की वैल्यू 1 है, 4 पे भी 1 है, right। so there will be some value of this u of t for any value of t which is greater than 0 and it will always be 0। ये इसके इधर कुछ ही नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए t 0 से जब भी नीचे रहेगा तो ये u of t will be always 0। ये क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ओके, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस इन दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर में किसी भी तरीके का उसका प्रेजेंस नहीं है। ओके, so this is your step input। let us go ahead, let us discuss ramp input। ramp input represents a linearly increasing input command। आपने कई बार गार्डन्स में, हॉस्पिटल्स में, उसके बाद में हमारे शोरूम्स में, वर्कशॉप्स में, कई जगह पर देखा होगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि एक रैंप रहता है बच्चे जिसके ऊपर खेलते हैं, जिसको घसरगुंडी बोला जाता है मराठी में कई बार, राइट। तो वो जो रैंप है या जो वो स्लोप रहता है जिसके ऊपर वो बच्चे खेलते हैं, उसी तरीके का ये कुछ हमारा इनपुट रहता है, रैंप इनपुट, विच इज़ लीनियरली वेरिंग। ये क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, उसका एक इंक्लिनेशन पर लाइन क्या होता है, लीनियरली बढ़ता जाता है एक स्पेसिफिक एंगल पर, एक स्पेसिफिक इंक्लिनेशन पर। सो विथ योर इंक्रीजिंग इनपुट द फंक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ओके, सो रैंप इनपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ टी से, जैसे कि यहाँ पर आर ऑफ टी लिखा है। सो आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए इंटू टी एंड ए इंटू टी की कुछ वैल्यू रहेगी विच विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर टी ग्रेटर देन 0। टी ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस वैल्यूज़ पर आर ऑफ टी की कुछ वैल्यू रहेगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगी, यहाँ कुछ वैल्यू रहेगी। ओके, सो ए ऑफ टी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर टी विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी 0 फॉर टी लेस देन 0। इससे नीचे टी लेस देन 0 से जब भी रहेगा सो इट विल बी 0, ए ऑफ टी विल बी 0 और योर आर ऑफ टी विल बी 0। अगर ए यहाँ पर 1 रहता है सो इट इज़ कॉल्ड एज यूनिट रैम्प सिग्नल। ओके, उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट रैम्प सिग्नल। एंड इन केस ऑफ यूनिट रैम्प we have R of S, that is the reference signal or the Laplace transform of reference signal, which is equals to 1 by S square। Okay, the systems which are subjected to ramp inputs, when we need to study the system's behavior for linearly increasing functions like velocity, हम कई बार जो linearly increasing functions हैं उनको study करने के लिए ramp input लेते हैं। और जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज अगेन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। हम इस आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए टी को यूनिट स्टेप
सिग्नल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या रहता है, u ऑफ टी रहता है, और हमारा रैंप सिग्नल क्या है, r ऑफ टी। सो r ऑफ टी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज यूनिट स्टेप सिग्नल लाइक t एज इट इज रहेगा, इस a की जगह पर आ जाएगा यूनिट स्टेप या स्टेप सिग्नल u ऑफ t। ओके, सो दिस इज रैंप इनपुट। अगेन देर इज पैराबोलिक इस थोड़ा सा हमारे रैंप के जैसा ही रहता है, बट इट इज़ हैविंग अ कर्व, सो लाइक पैराबोला उसका कर्व रहेगा। सो ये स्पेसिफिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जैसे कि एक्सेलरेशन है, इस टाइप के इनपुट्स के लिए यूज़ होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो रेट है, वेलोसिटी भी एक किस्म का रेट है। अगेन उस रेट का और रेट हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। सो एक्सेलरेशन इज ए पैराबोलिक फंक्शन, इसकी डायग्राम पैराबोला की जैसी आती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ t से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ t से। ओके, सो दिस इज योर पैराबोलिक इनपुट एंड इट इज गिवन बाय a t स्क्वायर बाय 2। ओके, अगर ये a 1 रहता है तो इसको बोलेंगे यूनिट पैराबोला, उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट पैराबोला। और हर t जो भी ग्रेटर देन 0 है और इज इक्वल टू 0 है, उसके लिए ये जो पैराबोलिक इनपुट है इट इज इक्वल टू a t स्क्वायर बाय 2, a t स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर कहीं पर भी रहने दो, a रहेगा मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर रहेगा और डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। ओके, कहीं पर भी वॉटेवर। अब यहाँ पर टाइम जो रहेगा वो आपको क्या करना है, पुटअप करना है एंड आंसर निकालना है कितना इनपुट है। ओके, सो इन केस अगर उसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं r ऑफ s का, सो इट इज़ 1/s क्यूब। ओके, और इसको भी हम यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में लिख सकते हैं, u ऑफ t के सिग्नल के फॉर्म में। a की जगह पर क्या आ जाएगा, u ऑफ t आ जाएगा। सो p ऑफ t विल बी इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2 इंटू u ऑफ t। ओके, और यूनिट पैराबोलिक सिग्नल एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t। जो p ऑफ t है मतलब जो पैराबोलिक इनपुट है, ये हर t जो पॉजिटिव t है उसके लिए क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है एंड इट्स वैल्यू इंक्रीजेस नॉन लीनियरली उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दिस इज योर पैराबोलिक इनपुट। सो ये हमारे इनपुट्स थे, स्टैंडर्ड इनपुट्स। लेट अस डिस्कस द रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या है। रिस्पॉन्स क्या है ये हमको पता है। रिस्पॉन्स इज योर आउटपुट, राइट, योर रिजल्ट्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो यहाँ पर आप एक फीडबैक सिस्टम देख रहे हैं। इसके अंदर हम ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन अगर कंसीडर करें, दिस इज़ योर ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन अगर हम रखते हैं 1/s ऑफ t को, सो दिस इज़ योर गेन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम एंड दिस ब्लॉक डायग्राम इज़ हैविंग अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विच इज़ हैविंग अ यूनिटी सिग्नल। उसका सिग्नल कितना है, यूनिटी है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ हैविंग सिग्नल 1, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, सो हमको पता है कि द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम जो है उसके लिए प्लीज़ माइंड दिस हियर, दिस इज़ नॉट एन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, दिस इज़ अ क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। सो दिस क्लोज लूप सिस्टम के लिए जिसमें नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक एलिमेंट है, ऐसे कंट्रोल सिस्टम के लिए जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है विच इज़ गिवन बाय आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू g ऑफ s डिवाइडेड बाय 1 प्लस g ऑफ s, gs डिवाइडेड बाय 1 प्लस gs। ये साइन क्या रहता है, प्लस रहता है, राइट, एंड दिस इज gs क्या है, हमारा गेन ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का गेन है या ट्रांसफ़र फंक्शन है। ओके, नाउ दिस इज gs, कितनी वैल्यू है gs की हमारे इस डायग्राम में, इट इज़ इक्वल्स टू 1/s ऑफ t। अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुटअप करता हूँ तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा c ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/st डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/st। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सो आई गेट दिस आंसर। सो दिस इज़ माई ट्रांसफ़र फंक्शन। ये क्या है, मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन है मेरे इस ब्लॉक डायग्राम का। ओके, अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन में जब मैं s को देखता हूँ विच इज़ इन डिनोमिनेटर एंड इफ दिस s विच इज़ प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर टर्म
इफ दिस एस इज हैविंग पावर, अगर इसकी पावर जो है ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, मतलब इसके रेस टू में अगर 1 है, सो देन इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ओके, जिस भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के एस में अगर 1 पावर है, ओके, अगर उसकी पावर 1 है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ओके, लेट अस गो अहेड। वी कैन री राइट दिस इक्वेशन एज सी ऑफ एस। सी ऑफ एस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब आउटपुट के फॉर्म में, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रिस्पॉन्स। सो देयरफॉर दिस रिस्पॉन्स सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1 by st plus 1 into r of s, that is your reference input, right? अभी रेफरेंस इनपुट्स हमने देखे हैं थोड़ी देर पहले, राइट? सो वेयर सी ऑफ एस इज नथिंग बट योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल सी ऑफ टी, आर ऑफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल आर ऑफ टी, एंड टी इज अ टाइम कांस्टेंट, इज द टाइम कांस्टेंट। अगर आपको रिस्पॉन्स निकालना है, इफ़ यू वांट टू गेट द आउटपुट, सो फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो स्टेप्स दिए हैं ये क्या करना है? फॉलो करना है। फॉलो दिस स्टेप्स टू गेट रिस्पॉन्स आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में अगर निकालना है तो, ओके, ये टाइम डोमेन नहीं है, आर ऑफ एस इज नॉट टाइम डोमेन, दिस आर ऑफ टी इज टाइम डोमेन। जहाँ पर टी आ गया दैट इज योर टाइम डोमेन। ओके, सो टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लो आर ऑफ टी का। ओके, कंसिडर द इक्वेशन सी ऑफ एस इंटू 1 by st plus 1, ये अभी 1 by st plus 1 था, इसके लिए 1 by st plus 1 आया। जो भी हमारा दूसरा रहेगा वहाँ पर रेस्पेक्टिव चेंजेस आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एस। आर ऑफ एस की वैल्यू पुट करो, वैल्यू आर ऑफ एस की पुट करो इसमें इक्वेशन में। अगर ज़रूरत है तो पार्शल फ्रैक्शंस लो उसके, सी ऑफ एस के पार्शल फ्रैक्शंस बना लो अगर ज़रूरत है तो। ओके, इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड देन टेक द पार्शल fractions of c of s and apply inverse Laplace transform to c of s। c of s को क्या करो? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो। तो मुझे c of s को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? c of t मिल जाएगा, which will be my response in time domain। टाइम डोमेन में क्या रहेगा? वो मेरा रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, दिस इज द जनरल प्रोसीजर। Now let us apply this general procedure to every input signal, every standard input signal। So first हम लगाएंगे इसको इम्पल्स को। हमने देखा है, we have seen already the standard test signal, जो standard input signals है वो देखे हैं, जैसे कि इम्पल्स है, स्टेप है, रैम्प है, पैराबोलिक है। ओके, इसके अलावा साइनोसॉइडल भी है, लेकिन साइनोसॉइडल को हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें टाइम डोमेन में नहीं स्टडी करेंगे। लेट अस नाउ फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम टू ईच इनपुट। हर एक इनपुट को क्या रिस्पॉन्स उसका आता है, ये हमको क्या करना है? स्टडी करना है। द नेम ऑफ द रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है उसका जो नाम है, जैसे यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ओके, सो दिस नेम इज गिवन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल। जो स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल रहेगा उसके बेस पर ये रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे अगर इम्पल्स इनपुट है, इम्पल्स सिग्नल है, तो ये भी क्या रहेगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स रहेगा। सो जो इनपुट है उसका उसी तरीके का आउटपुट रहेगा। इम्पल्स को इम्पल्स, राइट? यूनिट को यूनिट, स्टेप को स्टेप, पैराबोलिक को पैराबोलिक। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज इम्पल्स, बिकॉज इट इज ऑफ इम्पल्स इनपुट। नाउ कंसिडर द यूनिट इम्पल्स सिग्नल। हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल कंसिडर करो, राइट? इट इज गिवन बाय आर ऑफ टी। इट इज इक्वल सो फर्स्ट ऑर्डर अगर हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, सो आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, दैट इज योर रेफरेंस सिग्नल इन टाइम डोमेन, इज इक्वल्स टू डी ऑफ टी। हमारा डी ऑफ टी क्या है? हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स इनपुट है। इम्पल्स इनपुट की वैल्यू क्या है हमारी? डी टी, बराबर है। सो इस इम्पल्स को हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारा रेफरेंस इनपुट है। सो पहली चीज़ क्या करना है आपको? स्टेप 1, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। दोनों भी साइड्स को क्या करो? लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो। जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, आर ऑफ टी का क्या हो जाता है? आर ऑफ एस होता है
एंड dt का हो जाता है कांस्टेंट 1। ओके, इसीलिए हमने बोला था कि t अगर 0 है, इफ़ t इज़ 0 इट इज़ इक्वल टू 1, द फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ कंसीडर द इक्वेशन। हमारा इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। क्या है इक्वेशन हमारा? c ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 बाय st प्लस 1 इंटू r ऑफ s, राइट। ये सेकंड स्टेप है जो हमने यहाँ पर देखी है। सेकंड स्टेप, कंसीडर द इक्वेशन, दिस इक्वेशन। इसके बाद क्या करो, इसमें r ऑफ s की वैल्यू पुट कर दो। r ऑफ s की वैल्यू कितनी आई है? 1। सो ये इक्वेशन में पुट करो। इन दिस इक्वेशन c ऑफ s विल बिकम 1 बाय st प्लस 1 इंटू 1। सो r ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 है, इसको पुट कर दिया। सो मेरा c ऑफ s बन जाएगा 1 बाय st प्लस 1। ओके, इसको वापस से रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पर मैं देखता हूँ कि c ऑफ s, इसमें से अगर मैंने t कॉमन निकाला, सो 1 बाय t। इसको रीअरेंज क्यों करना है? इसको रीअरेंज करना है टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जो लैप्लास का फॉर्म है उसके फॉर्म में क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड लैप्लास फॉर्म। ओके, ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 1 बाई टी कॉमन निकालेंगे, सॉरी टी कॉमन निकालेंगे इस डिनोमिनेटर से। टी जब कॉमन निकलता है तो यहाँ पर सिर्फ एस बच जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस टी बच जाएगा। सो दिस विल बिकम 1 बाई टी इंटू 1 बाय एस प्लस 1 बाय टी। अगर इसका मैं इन्वर्स लेता हूँ, अगर क्या मतलब इसका इन्वर्स मुझे लेना है, सो इसका इन्वर्स जब हम लेते हैं, इन्वर्स लैप्लास जब लेते हैं, so this 1 by t term remains constant, so it is as it is here 1 by t. This c of s gets converted into c of t, and this whole term is nothing but e raised to minus t by capital T into u of t. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो अगर मैं इस टर्म का अगर लैप्लास लेता था तो मुझे ये आंसर मिलता था, और इस चीज़ का जब मैं इन्वर्स ले रहा हूँ तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। सो दिस एस डोमेन से हम क्या कर रहे हैं, टी डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं। सो 1 बाई टी इंटू ई रेज टू माइनस टी बाय कैपिटल टी इंटू यू ऑफ टी। दिस यू ऑफ टी इज नथिंग बट यूनिट स्टेप। ओके, जो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, कौन सा? यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। दिस इज 1 बाय टी। सो दिस यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स इज एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। एक्सपोनेंशियली वो क्या होता है? डीके, मतलब कम होते जा रहा है। सो दिस इज 1 बाई टी हियर, इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, ओके, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। ओके, एंड इट इज 0 फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी, इट इज 0 फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी। ओके, सो दिस इज यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये हमारा आउटपुट है, यहाँ दिस इज नॉट इनपुट, दिस इज नॉट इनपुट, अगेन आई एम क्लियरिंग, दिस इज आउटपुट, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ओके, तो रिस्पॉन्स इनपुट अगर हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स इनपुट है, तो इस इम्पल्स इनपुट का इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, विच इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, डिकेइंग सिग्नल रहता है, कम होते जाता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट ऑर्डर system, and we'll see what is the effect of step input and parabolic on the responses. Okay, till then please stay safe, stay healthy and keep learning. Thank you.